दोस्तों, कई कई बार ये देखा गया कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर हो जाती है और उस व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी का डर सताने लग जाता है, तो वो राहत के लिए एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए कई बार जिला अदालतों में जाता है दोस्तों। अब दोस्तों, कई कई बार ऑफेंस की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है, यानी ऑफेंस इतना ज्यादा बड़ा होता है कि जिला अदालत कई बार उसको एंटीसिपेटरी बेल देने से मना कर देती है। और दोस्तों, फिर जिला अदालत के आदेश के अगेंस्ट फिर वह व्यक्ति माननीय हाईकोर्ट भी चला जाता है। और दोस्तों, कई कई बार फैक्ट्स को एग्जामिन करके माननीय हाईकोर्ट एंटीसिपेटरी बेल दे देती है, अरेस्ट पे स्टे लगा देती है। अब दोस्तों, जब माननीय हाईकोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट अरेस्ट पे स्टे लगा देती है, तो कई बार अदालतें कुछ ना कुछ जो है कंडीशंस लगा देती हैं कि भाई आप अपना पासपोर्ट जमा करवाएंगे, आप आईओ के पास जाकर इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे। मतलब कोर्ट ऐसी शर्त भी लगा सकती है कि आप इतने दिन तक लगातार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने उपस्थित रहेंगे और सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे या कंप्लेनेंट को परेशान या हरास नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या तब उत्पन्न होती है कि जब किसी को एंटीसिपेटरी बेल हाई कोर्ट की तरफ से या माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिल जाती है और फिर उसके बाद जब ये कोर्ट कंडीशन लगा देती है कि उसको इन्वेस्टिगेशन के सामने उपस्थित होना होगा, जांच में शामिल होना होगा। तो दोस्तों, होता क्या है कई बार, अब वही व्यक्ति बेल ऑर्डर लेके जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से जिस थाने में एफआईआर दर्ज हुई होती है उस थाने के जांच अधिकारी से इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने के लिए जाता है, तो दोस्तों इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा उनको हरास कर दिया जाता है। कई बार दोस्तों, कई बार ऐसा देखा जाता है कि एप्लीकेंट को, यानी कि जिसको जमानत मिली हुई होती है, उस थाने में सारा दिन बैठे रहना पड़ता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। और दोस्तों, कई बार बुलाने पर भी नहीं आता। और दोस्तों, कई बार थाने में बुला लिया जाता है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साहब कहीं और होते हैं। मतलब आप ये कह लीजिए, कई मामलों में तो यहां तक भी देखा गया है कि लोग इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से इतना ज्यादा हरास हो जाते हैं कि मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जिस तरीके से ये होती है, नियत होती है कि इसकी जो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइनिंग ना होने दी जाए और माननीय हाई कोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो उसकी बेल पेंडिंग है वो खारिज हो जाए। दोस्तों, मतलब साफ है, कई बार ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने प्रार्थी से रिश्वत की भी मांग कर डाली है दोस्तों। और दोस्तों, अदालतों ने ऐसे मामलों में फैसले भी दिए हैं। दोस्तों, अक्सर कर जब ये ऐसे काम होते हैं तो परेशान कौन होता है? परेशान होता है एप्लीकेंट, परेशान होता है एक्यूज्ड। तो दोस्तों, जब व्यक्ति परेशान हो रहा है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसको हरास कर रहा है बार बार, तो आखिरकार उसको क्या करना चाहिए? उसके सामने आखिरकार ऐसे कौन से वे आउट हैं कि उसकी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन हो जाए, या अगर वो ज्वाइन नहीं कर पाता इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की गलती से, तो वो माननीय अदालत में क्या बताए कि सर कि माननीय जज साहब, मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस वजह से नहीं ज्वाइन किए। तो दोस्तों, आइए, आज का जो हमारा विषय है कि यदि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपको हरास कर रहा है, आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करवा रहा है, आपकी इन्वेस्टिगेशन को डिरेल कर रहा है, आपको प्रताड़ित कर रहा है, तो ऐसे समय में आप कौन से स्टेप्स ले सकते हैं? दोस्तों, सबसे पहली बात है कि यदि आपको बेल ऑर्डर मिल गया है माननीय कोर्ट की तरफ से, चाहे हम माननीय हाई कोर्ट हो या माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, तो माननीय कोर्ट्स के ये कंडीशंस होती हैं कि आपको वहां पर जाना है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने उपस्थित होना है। आप अपना बेल ऑर्डर लेके जाएंगे और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने उपस्थित होइए। एक बार उपस्थित होइए, 2 बार उपस्थित होइए। और दोस्तों, यदि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपको जांच में शामिल नहीं कर रहा या आपकी जांच को डिले कर रहा है या आप तफ्तीश को डिले कर रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि सुपीरियर ऑफिसर को एक प्रार्थना पत्र दे सकते हैं कि जी, हमें माननीय हाई कोर्ट से या माननीय सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली हुई है, आपके थाने का उक्त अफसर हमें हरास कर रहा है, हमें परेशान कर रहा है, कृपया एक्शन लिया जाए। तो दोस्तों, और उस एप्लीकेशन की प्रति, उस एप्लीकेशन की कॉपी आप अपने पास रखिए। उसमें डेट और टाइम
जरूर डालिए दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद भी यदि सुनवाई नहीं होती, क्योंकि दोस्तों टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि कोर्ट ने अरेस्ट स्टे की होती है, फिर अरेस्ट स्टे के बाद जब माननीय हाई कोर्ट के पास जब नेक्स्ट डेट पे जब फाइल आती है तो कोर्ट ये देखती है कि क्या आपने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की है, आपको कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत है या नहीं है। इन सब चीजों को देखते हुए दोस्तों कोर्ट बेल पर फैसला करती है। अब दोस्तों यदि सुपीरियर भी आपकी बात पर ध्यान नहीं देता तो आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं, आप उस जिले के इलाका मजिस्ट्रेट को एक प्रार्थना पत्र दे सकते हैं कि सर हमें माननीय हाई कोर्ट से हमें बेल मिली हुई है, लेकिन ये फलाने फलाने थाने का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है ये हमें हमारी इन्वेस्टिगेशन को डिले कर रहा है ताकि हमें प्रताड़ित कर सके या हरास कर सके। एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं अपने वकील साहब के थ्रू, और उस एप्लीकेशन की कॉपी भी लगाइए जो आपने सुपीरियर के लिए दी थी और सुपीरियर ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। तो दोस्तों ज्यादातर चांसेस ये हैं कि इलाका मजिस्ट्रेट के द्वारा कॉग्निजेंस इसके ऊपर लिया जाएगा और उक्त इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कोर्ट में हाजिरी के लिए बुलाया जाएगा। और दोस्तों ऐसा भी होगा, कोर्ट ये भी आदेश दे सकती है कि भाई हमारे सामने जो है आप अपनी तफ्तीश करिए और बयान लीजिए जो आपने बयान लेने हैं। और दोस्तों दूसरा रास्ता यह है कि यदि आपको बेल माननीय हाई कोर्ट से मिली है या माननीय सुप्रीम कोर्ट से मिली है, यानी जहां पर आपकी बेल पेंडिंग है, तो बेल यदि पेंडिंग है तो उस बेल एप्लीकेशन में आप एक मिसलिनियस एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि सर हमने एज पर द डायरेक्शन ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट हमने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने की बार बार कोशिश की, लेकिन ये हमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवा रहा, हमें हरास कर रहा है, हमें परेशान कर रहा है। आप क्या कर सकते हैं, एक मिसलिनियस एप्लीकेशन लगा सकते हैं और साथ में जो भी प्रूफ्स हैं, चाहे तो कॉल रिकॉर्डिंग के रूप में हो या पुलिस स्टेशन के बाहर जाकर अपनी स्नैप्स खींच के भी उस स्नैप्स को सबूत के तौर पर एप्लीकेशन के साथ लगा सकते हैं। तो दोस्तों माननीय कोर्ट जब ये देखेगी कि भाई इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए हरास किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन नहीं ज्वाइन करवाई जा रही है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का जो इंटेंशन है वो पूरी तरीके से मैलाफाइड है, तो दोस्तों आप यकीन मानिए माननीय कोर्ट का जो रुख होगा वो उस रुख को, माननीय कोर्ट के रुख को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर झेल नहीं पाएगा। कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन क्यों नहीं करवा रहे, तफ्तीश में शामिल क्यों नहीं कर रहे। तो दोस्तों बस थोड़ा सा आपको ऐसे समय में जागना पड़ेगा और हिम्मत से काम लेना पड़ेगा और अपने वकील साहब के लगातार संपर्क में रहना पड़ेगा। दोस्तों ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका हल नहीं है, लेकिन बस ये है कि यदि आप हल निकालना चाहें तो हल निकल भी जाएगा। दोस्तों ऐसे कई सारे मामले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं जिनमें फैसले दिए हैं कि गिरफ्तारी हर वक्त जरूरी नहीं है। दोस्तों अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का मामला सबसे चर्चित मामला है। दोस्तों कुछ गाइडलाइंस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें लेट डाउन की है दोस्तों, वो हमें देखना चाहिए ताकि आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल ना कर सके। दोस्तों यदि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपको हरास कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो आर्टिकल 226 के तहत भी आप माननीय हाईकोर्ट पर रिट लगा सकते हैं। दोस्तों सीधे सीधे संविधान के आर्टिकल 21/1 का उल्लंघन है। दोस्तों यहाँ पर आपको डरना नहीं है, जो स्टेप्स आपको बताए गए हैं उन स्टेप्स को फॉलो करिए। आपको यदि बेल मिली है, कोर्ट ने कुछ सोचकर ही बेल दी है, आपकी अरेस्ट कुछ सोचकर ही स्टे की गई है। कोर्ट को रीजन बताइए, जेन्युइन रीजन बताइए दोस्तों, बाकी कोर्ट के ऊपर छोड़ दीजिए। कोर्ट खुद ही देख लेगी कि क्या करना है, क्योंकि दोस्तों हमारे देश में ऐसे कई सारे मामले हैं जहां पर माननीय अदालतों ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के खिलाफ निर्णय दिए हैं उनके इसी अड़ियल रवैये की वजह से। दोस्तों वर्दी मिलने का मतलब यह नहीं कि आप किसी को भी परेशान कर सकते हैं। इस देश में अभी अदालतें हैं न्याय देने के लिए। दोस्तों आज का ये वीडियो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यदि आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करवाता तो उसके लिए हम क्या क्या रेमेडी ले सकते हैं इसके ऊपर था।
आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।